सभी को नमस्कार। अनुपात और समानुपात के इस वीडियो में अपने बात करेंगे आज आयु के आधार पर क्वेश्चन और मिक्सचर और एलिगेशन के आधार पर। तो पिछली क्लास में उन्होंने बात की थी कि सिक्कों के आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आयु के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज अपने बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि सीमा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है और वर्तमान में उसकी उम्र उसके शादी के समय की 1/4 उम्र की गुना है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 भाग है। तो बताओ उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/4, तो इसको अपने को क्या करना लेना है, सही अपने को भिन्न में तोड़ लेना है। यानी यहाँ पे अगर 4 एकम 4 और कितना हो गया ये 5, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 5/4। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सही भिन्न में तोड़ लेना है, यानी ये क्या हो गया आपका 5/4। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वर्तमान उम्र है उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र और कितना भाग है 1/10 भाग है। तो यहाँ पे जो अपनों ने फ्रैक्शन में तोड़ा है, तो पहले बात करते हैं सीमा। तो ये एक तो बात करते हैं कि शादी के टाइम एज क्या थी और वर्तमान एज क्या थी। तो आपको कंडीशन दी हुई है। तो अपनों ने पिछली क्लास में बात किया था कि जो भी बटन में आपका लिखा है वो क्या आएगा आपका शादी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शादी। तो यहाँ पे जो एज है मान लेते हैं कितनी है 4 वर्ष। और कहता है कि शादी के समय 5/4 हो जाती है। तो क्या करो आप 4 है इसको गुना करेंगे अपने 5/4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 5। और ये 5 ही क्या है वर्तमान एज, क्या आ जाएगी 5 वर्तमान एज। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी, ये कंडीशन दी हुई है 6 वर्ष पहले की और अपने हिसाब से कितना फर्क आ रहा है इसमें फर्क आ रहा है आपका 1 का। ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पूर्व और लेकिन अपना फर्क कितना है 1, यानी जो 1 है ये किसको शो कर रहा है 6 को, किसको शो कर रहा है 6 को। तो आप क्या लिखो 6/1 और उसके बाद पूछ रहा है कि आपसे कि इसकी वर्तमान उम्र क्या है। तो वर्तमान उम्र के लिए यहाँ पे आपके पास कितना लिखा है वर्तमान 5, तो आप किससे गुना करो 5 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। ठीक है। तो ये आ जाएगी सीमा की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 30। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा है कि उसकी पुत्री की उम्र वर्तमान उम्र की 1/10 है, यानी उसकी वर्तमान उम्र और उसकी वर्तमान उम्र क्या है 30। तो 30 है और 30 का 1/10, 30 का 1/10 करेंगे तो किसका आ जाएगा पुत्री की वर्तमान उम्र। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 3 वर्ष। कितना आ जाएगा 3 वर्ष। और यही अपने से पूछा था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ 5/4, 4 जो लिखा हुआ है ये है शादी की उम्र और उसके बाद आप 5/4 लिखोगे, ऊपर वाली जो एज है वो क्या है इसमें वर्तमान एज। और अपने को पता है इन दोनों में फर्क कितना आ रहा है 1 का और अपने पास फर्क कितना है 6 का। तो जो 1 है किसको शो कर रहा है 6 को। उसके बाद अगर यहाँ से अपने वर्तमान एज निकालें तो कितना आएगा आपके पास 30। कितना आएगा 30, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि जो वर्तमान उम्र का 1/10 भाग वो क्या आ जाएगा आपका पुत्री की वर्तमान आयु। और पुत्री की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करो आप, जो भी वर्तमान है उसको 1/10 से करोगे, क्या आ जाएगा आपका पुत्री की वर्तमान एज। अब इसको अपने अगर x मान के करें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते अपने जो वर्तमान एज है, वर्तमान उम्र, उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। और ये है कि सीमा का विवाह 6 वर्ष पूर्व है, यानी जो मैरिज है यानी शादी 6 वर्ष पूर्व। अगर वर्तमान एज x है तो 6 वर्ष पहले, तो उस टाइम एज क्या हो जाएगी x-6। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु और जो सीमा की वर्तमान आयु उसका क्या 1/10 भाग है। ठीक है। एक तो ये कंडीशन है और उससे पहले कंडीशन दी हुई है कि वर्तमान में उसकी उम्र उसके शादी के समय की कितनी है 5/4 गुणा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे वर्तमान एज लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है x, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शादी के समय तो कितनी एज थी x-6, यानी इसका 5/4, यानी x-6 यानी इसका 5/4 गुणा क्या आ जाएगा आपका वर्तमान एज। यानी ये दोनों कंडीशन क्या दी हुई है बराबर इसके हिसाब से। तो अपने यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा गुना में 4x, और यहाँ से गुना करेंगे 5x और यहाँ से आ जाएगा 5 का 30। तो यहाँ से अगर इधर लेके जाएं अपने
माइनस है तो ये क्या हो जाएगा इधर प्लस, और 4x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30, कितनी आ गई 30। अब ये जो 30 लिखा है ये क्या है वर्तमान एज, किसकी, सीमा की। उसके बाद यहाँ से आप निकाल ही सकते हैं कि उसका कितना भाग है 1/10 भाग, यानी जो 30 लिखा है 30 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 वर्ष, और ये 3 वर्ष किसकी हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु। बस यही अपने को क्वेश्चन पूछा है, तो डायरेक्ट अपने ऐसे भी कर सकते हैं और एक्स मान के भी अपने ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 वर्ष पूर्व ए बी सी और इसकी औसत आयु दी हुई है 25 और 5 वर्ष पूर्व बी सी की औसत आयु दी हुई है आपको 28, तो बताओ वर्तमान एज क्या होगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है औसत, और औसत अपने कैसे निकालते हैं, औसत का अपने पास फॉर्मूला होता है कि अपने टोटल करें और उसमें उतनी संख्या के क्या कर दे अपने भाग, तभी तो अपने पास क्या आती है औसत। अगर इसको मैं सही से लिखूं औसत और यहाँ पे क्या है संख्या उतर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो आपके पास क्या आ जाएगा योग, क्या आ जाएगा योग, ठीक है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे अपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु, तो ए बी सी का अपने टोटल निकाल सकते हैं 3 वर्ष पहले का, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ए डी और सी का योग। तो योग निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, जो औसत दिया हुआ है उसमें उतनी संख्या का गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल। जैसे यहाँ पे 25 लिखा है औसत दिया हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं 3, तो 25 को अगर मैं 3 से गुना करूं तो आपके पास आ जाएगा टोटल यानी 75। लेकिन ये है कब 3 वर्ष पहले की, तो वर्तमान योग कितना आएगा, तो वर्तमान की अपने बात करें, वर्तमान जो टोटल आएगा यहाँ पे 75 है और 3 वर्ष पहले। तो अब की बात करें वर्तमान में तो ये तीनों में क्या आ जाएंगे 3 ऐड, यानी यहाँ से भी 3 ऐड होंगे, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो वर्तमान में कितने बढ़ जाएंगे आपके 9, यानी 75 प्लस 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा 84, ठीक है। यानी वर्तमान में पहुंचने के लिए आप क्या करो 3 क्या कर दो इसमें ऐड, क्यों, क्योंकि ये पहले का दिया हुआ 3 वर्ष पहले का। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष, आगे कंडीशन दी हुई है 5 वर्ष पूर्व बी और सी का योग। तो यहाँ पे अपनों ने क्या किया, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ था 25, इसको गुना किया 3 से क्योंकि 3 व्यक्ति थे, और यहाँ पे एवरेज कितना दिया हुआ 28, और इस बार किससे गुना करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति कितने 2, तो 2 से गुना करोगे तो आपके पास टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा 56। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करोगे आप 5 प्लस करोगे, तो 5 प्लस कितनी बार करोगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति है, तो 5 यहाँ से भी प्लस होगा यहाँ से भी, यानी 10। इसका मतलब वर्तमान जो योग आएगा यहाँ से, तो वो कितना आएगा, ये 56 है और ये 10 है, तो कितना हो गया 66। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है कि ABC का जो वर्तमान टोटल है कितना 84 और BC का वर्तमान टोटल है कितना 66। तो यहाँ पे बताना है कि आपको कि वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे आएगा A की वर्तमान आयु क्या है, तो A की वर्तमान आयु कैसे निकालोगे, BC का टोटल कितना है 66 और ABC का टोटल कितना है 84। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, जो आपके पास A का मान आएगा यानी ABC में 84 है और यहाँ से BC घटा दें तो आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी A की, किसकी वैल्यू हो जाएगी A की, तो यहाँ से कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। तो यही ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर एवरेज दिया हो तो उसका टोटल अपने को कैसे निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है जो अपने, तो वर्तमान टोटल निकालने के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो एवरेज दिया हुआ है उसको गुना करना है उसी संख्या से जितने आपके पास व्यक्ति है, तो आपके पास क्या आ जाएगा योग। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की कितनी 1/6, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 साल बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। 2 वर्ष पूर्व विमल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया, तो बताओ राम की वर्तमान आयु क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 2 वर्ष पूर्व है विमल ने अपना क्या मनाया 8वां जन्मदिन, यानी यहाँ से एक चीज पता चल गई कि 2 वर्ष पूर्व विमल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया, तो वर्तमान एज क्या होगी, वर्तमान एज, तो यहाँ से बात करें अपने कि 2 वर्ष पूर्व विमल का कौन सा जन्मदिन था
8वां, इसका मतलब 8 वर्ष, एज तो 8 वर्ष हुई। अगर 10वां मनाते तो 10 वर्ष होती, 8वां है तो 8 वर्ष। तो यहाँ से वर्तमान निकाल सकते हैं अपने कि 2 वर्ष पहले मनाया, तो आज जो उसकी एज होगी वो कितनी होगी, 10 वर्ष। कितनी होगी, 10 वर्ष। ठीक है, यानी पहले 2 वर्ष पहले 8 थी, तो आज क्या होगी, 10 वर्ष। उसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 साल बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु की क्या थी, दुगनी। इसका मतलब 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद विमल की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद। अगर वर्तमान 10 है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 20 होगी ना। तो 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 20। और यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि जो विमल की आयु है उसकी दुगनी होगी, किसकी, राम के पिता की। तो यहाँ पे पिता की जो एज होगी 10 वर्ष बाद जो पिता की एज होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ से 20 है तो क्या हो जाएगी, दुगनी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दुगनी। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, अब एक चीज लिखी हुई है कि ये है आपके पास 10 वर्ष बाद की, तो यहाँ से अपने वर्तमान निकाल सकते हैं। कैसे, तो वर्तमान अगर अपने एज निकालें पिता की, तो 10 वर्ष बाद अगर पिता की एज 40 थी तो आज वर्तमान में कितनी होगी, तो आप होगे कि 40 है, 10 वर्ष बाद है, तो यहाँ से 10 माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी आपके पास 30। क्या आ जाएगा, 30 वर्ष। अब एक चीज और लिखी हुई कि राम की आपके पास क्या निकालनी है यहाँ पे, वर्तमान आयु। लेकिन उसके लिए कंडीशन दी है कि राम की जो वर्तमान आयु है वो उसके पिता के आयु की कितनी, 1/6 भाग, 1/6 भाग। तो इसका मतलब जो राम की वर्तमान आयु है यहाँ पे 30 है, यानी 30 का कितना, 1/6 भाग, यानी जो वर्तमान आयु है कितनी, 30 है, 30 का कितना, 1/6 भाग। तो आपके पास आंसर कितना आया, 5 वर्ष। कितना आया, 5 वर्ष। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो आपको बस ये जो मेन आपको लाइन दे रखी है यही है कि 2 वर्ष पूर्व विमल ने अपने 8वां, यहाँ से अपने को सिर्फ एज पता चल जाएगी कितनी, 8 वर्ष। कितनी, 8 वर्ष। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 7 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। तो एक बार ऑप्शन से करके देखते अपने। तो यहाँ से ऑप्शन पहले मान लेते अपने, जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, 2। तो पुत्र की आयु मान लेते हैं 2, और यहाँ पे है पिता, तो ये 2 है। अब उसके बाद देखो ये कंडीशन दी हुई कि वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के 6 गुना, यानी जो वर्तमान एज के कितनी यहाँ पे 2, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, और 12 में से कितने जोड़ेंगे, 5 वर्ष, तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। उसके बाद लिखा 7 वर्ष बाद जो व्यक्ति की आयु है पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुने से कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष अधिक, यानी 7 वर्ष बाद। तो यहाँ से लिखे हमने 2 और ये 7 कितने हो गए, 9। ठीक है, उसके बाद ये कितनी हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे भी अपने 7 जोड़े, तो 17 और 7 कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे कितना हो गया, 24। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास 7 वर्ष बाद है जो व्यक्ति की आयु है पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, 3 वर्ष अधिक। तो ये हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 9 3 कितना होता है आपके पास, 27। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24। इसका मतलब ये तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। उसके बाद बात करते हैं, तो अपने आंसर पे पहुंचे। जैसे यहाँ पे 4 है आंसर, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं 4 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी 6 चौके 24, और पुत्र की पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 29। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 गुना कितना हो गया, 24, और उसमें 5 ऐड कर दे तो कितना आ गया, 29। अगली कंडीशन दी हुई है 7 वर्ष बाद, तो अपने 7 जोड़ देते हैं दोनों में, तो यहाँ से आ जाएगा 11, और यहाँ पे जोड़े तो कितना आ गया, 36। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु कितनी है 7 वर्ष बाद, 11, और इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना। 3 गुना कितना होता है, 33, और उसमें कितना अधिक हो जाएंगे, 3 वर्ष अधिक, यानी 33 में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा, 4। तो ऑप्शन से भी ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अपने x मान के करें तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मान लेते हैं कि जो पुत्र की वर्तमान उम्र है वो कितनी है, वर्तमान उम्र वो कितनी है, x, किसकी, पुत्र की। उसके बाद पिता की एज क्या होगी, पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो वर्तमान वाली लाइन कौन सी है, ये रही वर्तमान उम्र,
ये कह रहा है कि जो पुत्र की वर्तमान उम्र है उसका 6 गुना, और 6 गुना में कितने जोड़ देने 5, यानी इसका 6 गुना है 6x, और इसमें कितने जोड़ दो 5। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि 7 वर्ष बाद, तो अपने 7 वर्ष बाद की बात करें, 7 वर्ष बाद तो जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी 7 वर्ष बाद, तो यहाँ पे कितना है वर्तमान x, तो 7 वर्ष बाद कितनी होगी x प्लस 7। उसके बाद बात करें पिता की जो है जो वो कितनी होगी, तो यहाँ पे 6x प्लस 5 है, तो इसमें भी कितना जोड़ देंगे अपने 7, यानी 6x प्लस 5 और प्लस कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आपके पास आएगा कितना 6x प्लस 12। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से बात करें अपने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके पास 7 वर्ष बाद क्या कंडीशन है कि जो पुत्र की आयु है यानी x प्लस 7 है वो क्या हो जाएगा 3 गुने से 3 क्या हो जाएगा अधिक। ठीक है, तभी आपके पास ये कंडीशन क्या होगी बराबर, यानी ये कह रहा है कि जो पिता की एज है, ये पिता की एज पुत्र की आयु का कितना 3 गुना, और उसमें कितना अधिक हो जाएगा 3, तब जाके ये कंडीशन क्या होगी आपकी अप्लाई। तो यहाँ पे 6x प्लस 12 है, और ये तभी बराबर होगी जब पुत्र की आयु के 3 गुने से क्या होगा हो जाएगा 3 अधिक। तो यहाँ पे अपने हल करें 6x प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस, और ये 7 को गुना करो 21 से, यानी ये आ जाएगा 3x प्लस 21 और ये प्लस 3। तो यहाँ से अपने बात करें तो ये 21 और 3 24, और यहाँ पे कितना लिखा हो 12, तो 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ पे 6x में से 3x घटाओ तो कितना आ जाएगा 3x। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 12/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, यानी x का मान कितना आएगा 4। और यही अपने से पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे वर्तमान आयु x है, तो x का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से आप पिता की वर्तमान आयु भी निकाल सकते हो, x का मान कितना है 4, और 6 चौके 24, 24 और 5 कितना हो गया आपके पास 29। ठीक है, यही अपनों ने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हो तो अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं होता तो अपने x मान के भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वर्तमान में उसके आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्ग के क्या है बराबर, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या दे रखे हैं ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं वर्तमान उम्र दी हुई है, यहाँ पे मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे 5, और ये कह रहा है कि इसके वर्ग का जो है वो इसके पिता की आयु के क्या बराबर है, यानी जो यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति लिखा है वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यानी अगर पुत्र की आयु 5 है तो इसका वर्ग करेंगे 25, क्या गया 25, तो ये मतलब किसकी आयु हो जाएगी आपके पास उसकी आयु। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंडीशन कि जो पुत्र की आयु है 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुना थी, यानी 1 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी 8 गुना उस व्यक्ति की, यानी जो आपके पास पुत्र की आयु है और ये आ गई किसकी व्यक्ति की। तो यहाँ पे व्यक्ति की आयु क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे व्यक्ति की आयु आ जाएगी आपके पास 24, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष पहले की। तो अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र की आयु भी 1 वर्ष क्या हो जाएगी कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब ये चेक करना है कि ये 8 गुनी है क्या पुत्र की, क्योंकि ये कंडीशन लिखा है कि जो पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु है वो क्या 8 गुनी, तो यहाँ से ये 8 गुना नहीं होता, क्योंकि कितना गुना है 6 गुना। ठीक है, अब जैसे अगली कंडीशन बात करूं पुत्र की आयु 6 है तो इसका स्क्वायर करो कितना आ गया 36। ठीक है, उसके बाद 1 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, तो 1 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 35, और यहाँ पे पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी 1 वर्ष कम, यानी कितनी 5। उसके बाद कह रहा है कि जो ये पुत्र की आयु है कितना है इसकी 8 गुना, तो 8 गुना ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे भी पुत्र लिखा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 49, यानी ये इसके बराबर है। उसके बाद 1 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 48, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1 वर्ष पूर्व, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी ये किसकी आई आ गई पुत्र की। तो यहाँ से चेक करें क्या ये इसका 8 गुना है, हाँ, यहाँ से अपने बात करें तो 6 8 कितना होता है 48, तो जो आपका आंसर है वो कितना होगा 7, कितना होगा 7। बस ये यहाँ पे अपने को कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर अप्लाई होती है तो वही क्या होगा आपका ऑप्शन। तो ये तो हो गया ऑप्शन से चेक। उसके बाद बात करते हैं अपने एक्स मान के कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, मान लेते हैं x। ठीक है, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो लिखा हुआ यहाँ पे कितना है
कि जो पुत्र की जो 1 वर्ष पूर्व की आयु है उसकी यानी 8 गुना वो किसकी हो जाएगी, व्यक्ति की आयु, यानी जो इसका पिता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x। ठीक है। उसके बाद बात करें वर्तमान एज क्या होगी, तो वर्तमान में पुत्र की जो एज होगी वो कितनी होगी, ये है 1 वर्ष पूर्व यानी 1 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, यानी पहले अगर x थी तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 1। इसी तरह वर्तमान में अगर पिता की बात करें तो एज क्या होगी, तो यहाँ पे 8x है तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 1। अब बात करें अपने क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पुत्र की आयु है उसके वर्ग के बराबर होगी यानी उसके पिता की आयु, यानी जो आपके पास लिखा हुआ है 8x प्लस 1, उसके बाद तो ये किसके बराबर होगी, तो ये होगी x प्लस 1 जो पुत्र की एज है इसके वर्ग के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8x प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2ab यानी 2x, क्योंकि a प्लस बी का क्या बन रहा है ये होल स्क्वायर। उसके बाद बात करें अपने यहाँ से अपने कैंसिल करें तो 1 से 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो ये 8x है और इधर जाके क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 6x, यानी 6x इक्वल कितना हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ से अपने बात करें तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा कितना आ जाएगा 6x। ठीक है। तो यहाँ से अपने बात करें जो x स्क्वायर माइनस 6x आया है तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है x और अंदर क्या रहेगा x माइनस 6 0। तो यहाँ से क्या होता है अपने शून्यक वाले जो क्वेश्चन कहते हैं कि दो आपके पास अगर ऐसे दिए हैं तो इन दोनों को 0 के बराबर कर लो, तो ये भी 0 के बराबर और ये भी किसके बराबर 0 के, और किसी भी की वैल्यू 0 नहीं होती तो ये तो कंडीशन होगी नहीं। तो यहाँ से अपने बात करें तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 6, यानी जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 6। तो अपने पास यही है कि जो आपके पास वो 1 वर्ष पूर्व जो एज थी वो कितनी थी 6 वर्ष, कितनी थी 6, तो यहाँ से 6 आ जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 कितना होता है 48, कितना होता है 48। ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है। और पूछिए अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे x प्लस 1 यानी 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कितने आ जाएगी 7, जो आंसर होगा वो कितना होगा 7। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बस ये लास्ट में जो कॉमन लिए यहाँ पे आपको शून्यांक के बराबर रखना है, यानी x को भी 0 के बराबर और x माइनस 6 को भी 0 के बराबर, और x 0 यानी किसी की भी एज 0 होती नहीं है तो ये तो कंडीशन होगी नहीं, और x माइनस 6 इक्वल 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है आपके मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड। तो बात करें अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 20 रुपये प्रति किलो और 37 रुपये प्रति किलो सेब को किस अनुपात में मिलाना होगा कि जो आपका परिणामी मिश्रण है वो कितना आ जाएगा आपके पास 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो जो ये आपको दो रेट लिखे हुए हैं और उसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे परिणामी मिश्रण, कितना लिखा है परिणामी मिश्रण। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना आपको 20 और यहाँ पे कितना लिखना आपको 37, और जो इसका एलिगेशन है यहाँ पे इन दोनों का जो परिणामी मिश्रण है वो कितना है 28, उसको लिखना आपको सेंटर में। अब क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस निकालना आपको, 37 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 9, यहाँ पे नीचे आपके पास माइनस में नहीं आना चाहिए इसलिए डिफरेंस देखो, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डिफरेंस, जैसे 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, तो आपके पास यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 9:8। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9:8। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपने x मान के करें तो x मान के क्या है कि आपके पास दो रेट है अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग मान लो, जैसे यहाँ पे 20x मान लिया। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ 37 रुपये प्रति किलो सेब, तो जो आपके पास दूसरा रेट है इसको मान लो 37y। अब कह रहे कि इनको किस अनुपात में मिलाएं, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो आपका लास्ट जो रिजल्ट है वो कितना आ जाए 28, यानी जो आपके पास x और y है यानी 28 जो है ये इन दोनों का क्या आ जाए परिणामी मिश्रण, ये कंडीशन दी हुई है आपको। तो यहाँ से अपने क्या करें, यहाँ पे 20x है और यहाँ पे कितना 37y, तो यहाँ पे जो आपका पास परिणामी रिजल्ट है यानी इन दोनों का जो रेट है वो कितना हो जाए 28, कितना हो जाए 28, तो इसको गुना करेंगे 28x प्लस 28y, तो यहाँ से अपने x वाले जो टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं और y वाले एक तरफ, तो यहाँ पे y वाले यहाँ पे रख लेते हैं 37y, तो y 28y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में
और यहाँ पे 28x है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 20x। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 9y, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 8x। तो x बटा y का मान कितना आएगा, तो देखो x बटा y, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 बटा x। कितना आ जाएगा 9 बटा x, और ये अपने को अनुपात चाहिए था, यही था अपने पास कि जो 9 अनुपात 8। तो ये है कि किस अनुपात में मिलाए जाएंगे, यानी x और प्लस वाई, और ये तो है कंडीशन, और ये लास्ट में दिया आपको परिणामी रिजल्ट, यानी इन दोनों का रेट क्या हो जाए 28। ठीक है, तो x y से भी मान के कर सकते हैं और एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 50 रुपये प्रति किलो और एक लिखा हुआ है 100 रुपये प्रति किलो अनार को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो आपके पास परिणामी रिजल्ट है वो कितना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 96 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% क्या हो जाए लाभ प्राप्त, और पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, आपके पास रेट लिखा हुआ था कि 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये तो पता है कि दो रेट अलग अलग दिए हैं, 50 रुपये और एक क्या दिया 100 रुपये। ठीक है, लेकिन एलिगेशन में यहाँ पे आपको 96 नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50 रुपये बेचे 100 रुपये में बेचे तो यहाँ पे भी जो आपके पास कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी, बेचने वाली। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास दो कंडीशन है 50 रुपये और 100 रुपये, तो क्या करो आपको भी इसी कंडीशन में आपको चेंज कर लेना है। कैसे, जो आपके पास 96 रुपये है ये आपको बेचने पर 20% लाभ प्राप्त हो रहा है बेचने पर, तो आप क्या करो, मान लो आपके पास वो रेट था 100, कितना था 100, अब 20% लाभ कब प्राप्त होगा, जब अपने 100 की चीज कितने में बेच दें 120 में, यानी यहाँ पे 20% क्या कर दे अपने प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो अपनों ने कितने में बेचा 120 में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बिक रहा है 96 रुपए में, कितना 96 रुपए, यानी जो 120 है वो किसकी वैल्यू है 96 की, यानी 96 बटा कितना आएगा 120। ठीक है, यानी जो 120 है वो किसकी वैल्यू है 96 की, बस ये ध्यान रखना अपने को। उसके बाद अपने को निकालना है कि वो अपनों ने खरीदा कितने में, तो यहाँ पे कितने में है 100 में, तो अपने 100 से गुना करें तो ये कितने बजेगा, ये आ जाएगा आपके पास 12 कितना होता है 96, तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब 80 में खरीदा था 96 में बेचा था, तभी तो अपने को कितना का प्रॉफिट होगा 20%। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 80, कितना है 80। अगर आपने खरीदा है तो ये सारी फॉर्मेट तीनों किस में होना चाहिए, खरीदने वाले में। तो यहाँ पे अपने बात करें तो इस बार अपने एलिगेशन मेथड लगाएं, तो यहाँ से अपने अंतर निकाले कितना आएगा आपके पास 20, और यहाँ से अगर अंतर निकाले तो कितना आएगा आपके पास 30। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रेशो कितना आएगा 2:3। तो रेशो कितना आ जाएगा 2:3। यही अपने को क्या रखना है ध्यान। तो जो आपके पास लास्ट कंडीशन दी हुई बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना था, बाकी आपके पास क्वेश्चन जो पहला किया था वैसा ही है सेम। उसके बाद बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो आपके पास परिणामी मिश्रण है क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% क्या हो जाए लाभ प्राप्त हो जाए। अब देखो यहाँ पे न तो दूध दिया हुआ है न पानी दिया हुआ है कि आपके पास इसमें रेशो क्या है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो दूध और एक क्या लिखा हुआ है पानी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दूध और पानी के रेशो में हमेशा पानी को आपको रखना है यहाँ पे 0 अगर कुछ ना दिया हो, और दूध को हमेशा रखना है कितना 100, कितना रखना है 100। तो आपके पास क्या रखना है, अब यहाँ पे लगाना आपको एलिगेशन, क्योंकि परिणामी मिश्रण चाहिए अपने को, और यहाँ पे लिखा है कि क्रय मूल्य पर बेचने पर। तो देखो यहाँ पे दूध 100 है पानी 0 है, दूध पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण को। अब देखो यहाँ पे लिखा हो क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य मतलब जो रेट दिया हो उसी रेट में बेचना है। जैसे मान लो दूध यहाँ पे 100 रुपये माना है और 100 रुपये में क्या करना अपने को बेचना है, और क्या प्राप्त हो यहाँ पे 25% लाभ। तो अपनों ने बात की थी कि अगर आप किसी भी रेट को उसी में बेचोगे और 25% लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब कितने में है ये 125। 25% लाभ का मतलब क्या है कि 100 है, इसको कितने में बेचोगे 125, यानी ये है अपना बेचने का रेट। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रय मूल्य को आपको क्या करना है उसी रेट में बेचना है। अगर 100 है तो 100 रुपये में बेचना है, तो देखो 100 है 100 में ही बेचना है, लेकिन अपने कितने में बेच रहे हैं 125, बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप गुना करोगे 100 से तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये 2500 का कितना होता है 100 और 25 5 125, और यहाँ से कैंसिल करें तो आ जाएगा आपके पास 20, और 20 चौके कितना हो गया 80, कितना हो गया 80। तो यहाँ पे आपके पास रेट कितना आ गया 80।
अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड से अपने लगाएं तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 80, और ये अंतर कितना आएगा 80, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास 20। तो आपके पास रेशो कितना आएगा 4:1। कितना आएगा 4:1। बस यही ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य पर बेचना है, यानी दूध का प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये ही रखना आपको, और 25% लाभ का मतलब ये होता है कि 125 में बेचने पर अपनों ने 100 में बेचा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो कितने पर होगा 125 पर। ठीक है, तो आपके पास जो एलिगेशन मेथड लगेगा वो यहाँ पे लिखोगे आप 80, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 4:1। उसी तरह आपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि एक दूध वाले के पास 25 रुपये प्रति लीटर दूध है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिले हुए पानी दूध को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का क्या हो जाए लाभ प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे भी पहले वाले क्वेश्चन जो अपनों ने कौन सा क्वेश्चन किया था, ये इसी क्वेश्चन पे बेस है, तो अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूध और पानी, तो यहाँ पे पानी अपने को दिया नहीं हुआ, दूध दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते अपने दूध कितना है यहाँ पे 25, और पानी दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब कितना मानना आपको 0। कितना 0। अब यहाँ पे दिया आपने कितने में बेचा 20 रुपये प्रति लीटर में। तो देखो अगर मान लो 100 रुपये है कोई भी वस्तु का, लेकिन अपने पास 20 रुपये है, तो अपने एक बार 100 मान लेते हैं, 100 है। अब 25% लाभ कब प्राप्त होगा, जब आप कितने में बेचोगे उसको 125 में। 25% लाभ तभी प्राप्त होगा जब आप कितने में बेचोगे 125 में। यहाँ पे 25% है तो 25 यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो ये तो मैंने बेचा 125 में, लेकिन क्वेश्चन कितने में बेच रहा है 20 में, यानी जो 125 वैल्यू वो किसकी 20 की, यानी 20/125। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ पे अपने को निकालना है कि असल में रेट क्या था। तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ से कैलकुलेट करें 25 कितना होता है 125, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 चौके 20, और ये कितना आ गया आपके पास 16, यानी उसकी रेट कितनी थी 16, और 16 रुपये में थी, और बेचा कितने में 20, तभी कितना प्राप्त हो अपने को 25% लाभ। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएं तो यहाँ पे कितना लिखोगे 16, तो यहाँ से अपने डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा 16, और यहाँ से अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 और 4 9, कितना आ जाएगा 16:9, और यही क्या है आपका आंसर। अब आंसर तक पहुंचने के लिए आपको ऑप्शन देखने, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 4, और एक कंडीशन दी हुई है कि पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पहले क्या लिखना है आपको पानी, और उसके बाद क्या लिखना है अनुपात दूध का। तो पानी का अनुपात कितना है 9, और दूध का अनुपात कितना है, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9:16। कितना आएगा 9:16। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना आएगा 9:16, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आंसर का ही देखना था आपको कि इसको किस मेथड से अपने को लिखना है। बाकी आपका सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो यही है, आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने की एलिगेशन मेथड से अपने कैसे करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और कोई भी क्वेश्चन लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा देख के